नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रेखा है और मेरी उम्र 45 साल है। दोस्तों, मेरी ज़िंदगी की कहानी आज आपके साथ बांटना चाहती हूँ। मेरी शादी को बस 2 साल ही हुए थे जब भगवान ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे पति राहुल दुनिया छोड़ कर चले गए और मुझे अकेला छोड़ गए। वह भी तब जब मैं अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली थी। हाँ, मैं गर्भवती थी जब वह दुर्घटना हुई। पूरे 17 साल से मैं एक विधवा के रूप में जी रही हूँ और अपने बेटे अमन को अकेले ही पाल रही हूँ। राहुल के जाने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं अपना सारा ध्यान और प्यार सिर्फ अपने बेटे पर लगाऊंगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं, इसीलिए वीडियो को देखकर स्किप ना करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। दूसरी शादी का ख्याल भी मन में नहीं आने दिया। भगवान का शुक्र है कि पैसे की कभी तंगी नहीं रही। मेरे माता पिता दोनों का देहांत पहले ही हो चुका था और मैं उनकी इकलौती संतान थी, इसीलिए उनकी सारी जायदाद मुझे मिली थी। इसी जायदाद के सहारे मैंने अमन को हर सुख सुविधा दी। अमन को मैंने शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया। हर गर्मी की छुट्टियों में हम अलग अलग जगहों पर घूमने जाते, कभी हिमाचल की पहाड़ियों पर, कभी गोवा के समुंदर पर और कभी केरल के हरे भरे नज़ारों के बीच। हमारी ज़िंदगी में खुशियों की कमी नहीं थी। अमन हंसता था तो मुझे लगता था पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। इन सालों में मैंने खुद को बिल्कुल भुला दिया था। भूल गई थी कि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, मेरा भी हक है प्यार पाने का, मेरा भी हक है कि मैं शादी करूँ, क्योंकि मैं अभी जवान थी। जब अमन छोटा था तो मुझे इन बातों का एहसास भी नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, मेरा अकेलापन और गहराता गया। समय के साथ मैंने एक छोटा सा कपड़े का बिजनेस भी शुरू कर दिया था। शुरू में सिर्फ टाइम पास के लिए, लेकिन बाद में ये अच्छा चलने लगा। अमन भी जब बड़ा हुआ तो इस काम में मेरा हाथ बटाने लगा और मेरी मदद करने लगा। उसके साथ बिजनेस में काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब अमन 19 साल का नौजवान लड़का हो चुका है, जवान और समझदार। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मुझे एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा है। जब अमन अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता है तो यह बड़ी हवेली खाली खाली और सुनसान लगती है। रात को अकेले बिस्तर पर लेटकर सोचती हूँ कि क्या मेरी ज़िंदगी में सिर्फ अमन ही सब कुछ है? क्या मुझे एक और मौका नहीं मिल सकता? पिछले कुछ दिनों से कई रिश्ते आ रहे हैं मेरे परिचितों के जरिए। एक दो तो ऐसे भी थे जिन्होंने मुझे अच्छा लगा, लेकिन मेरा डर था कि अमन इस बारे में क्या सोचेगा। आखिर उसने अपने पूरे जीवन में मुझे सिर्फ अपनी माँ के रूप में देखा है, किसी और के साथ नहीं। फिर एक दिन हिम्मत जुटाकर मैंने अमन से बात करने का फैसला किया। वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। फिर मैंने पूछा, अमन बेटा, क्या तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है? हाँ माँ, बोलो ना, उसने अपनी किताब से नज़रें हटाते हुए कहा। मैंने गहरी सांस ली और बोली, देखो बेटा, तुम अब बड़े हो। 22 पूरे 17 साल में मैं एक विधवा के रूप में जी रही हूँ। जब पहली बार मेरे सिर से पति का साया उठा था, तब लगा था जैसे जिंदगी भी उसी दिन खत्म हो गई हो। लोग कहते थे समय हर घाव भर देता है, लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो भरते नहीं, बस इंसान उन्हें जीना सीख जाता है। शुरू शुरू में हर सुबह भारी लगती थी।
घर की दीवारें जैसे मुझसे सवाल करती थीं। अब आगे क्या? रिश्तेदारों की हमदर्दी भी धीरे धीरे तानों में बदल गई।